एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक, कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की और शुरुआत ऐसी की दोस्तों कि सदन की तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। राहुल गांधी जब अपना भाषण, अपनी बात सदन के अंदर रख रहे थे एज अ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो सत्ता पक्ष की तिलमिलाहट साफ तौर पर देखने सुनने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लचका हुआ दिखा और उनके सांसदों के जरिए, मोदी के मंत्रियों के जरिए बार बार राहुल गांधी के भाषण को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी तूफान बनकर गरजते हुए, बरसते हुए सदन के अंदर आज नजर आए। जी हां दोस्तों, तस्वीरें ऐसी आप खुद देखिए कि कैसे इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस के कई नेताओं के जरिए लिखा जा रहा है कि ये हाल हो गया है बीजेपी के नेताओं का, सांसदों का, कि वो राहुल गांधी के भाषण को रोकने के लिए बार बार अपने बेंच पर खड़े होकर रोकने की कोशिश में लगे रहे। सबसे पहले तो सदन के कार्यवाही मंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चे के मंत्री, जी हां, अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू किस तरीके से राहुल गांधी को रोकने के लिए रुके हैं, इसकी तस्वीर आप खुद देखिए, हाथ उठा उठा कर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हाथ बांधे, मुंह लचकाए हुए राहुल गांधी के भाषण को सुने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद रोके जा रहे, लेकिन राहुल गांधी कहीं से कहीं तक रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। इस तस्वीर को गौर से देखिए दोस्तों, और बार बार मैं कहूंगी जूम करके दिखाने के लिए कि कैसे बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्रियों के जरिए राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री काफी उदास दिख रहे हैं। श्रीनिवास ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, जो बार बार खड़े होकर नाच रहे हैं, इनको सिर्फ राहुल गांधी के भाषण के बीच में लुच्चाई लफंगाई करने के लिए रखा गया है क्या? इस तरीके से वो इस फोटो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी के भाषण को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी जो है किसी भी तरीके से आज नहीं रुके और एकदम जबरदस्त तरीके से बरसते गरजते हुए नजर आए। दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रही हूं दोस्तों कि ऐसा राहुल गांधी बरसे, ऐसा गरजे कि प्रधानमंत्री का चेहरा, जी हां, प्रधानमंत्री का चमकता हुआ चेहरा मुरझा गया। प्रधानमंत्री मुंह लटकाते हुए दिखाई दिए हैं वीडियो में, साफ तौर पर उनका मुंह लटका हुआ नजर आ रहा है कि कैसे उनके मुंह पर गुस्सा, क्रोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राहुल गांधी ने चर्चा शुरू की और राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी समस्या का समाधान ना तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार कर पाई और ना ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कर पाई। जी हाँ, इस तरीके की बातें बोलने के लिए किसी भी लीडर को जिगरा होने की बेहद जरूरी है और राहुल गांधी ऐसे जिगरा वाले नेता बार बार साबित हो रहे हैं कि वो अपनी सरकार की भी नाकामियों को सदन के अंदर गाते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार की भी, एनडीए सरकार की भी नाकामियों को सामने लाकर रखते हुए नजर आ रहे। लेकिन राहुल गांधी की इन बातों को कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही है, उनको टोकने की कोशिश की जा रही है, वीडियो में कैद हुआ है दोस्तों। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के भाषण के बीच में कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रोकना टोकना शुरू किया। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वो पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं संसद में बैठकर उन्हें सुन रहा था, मैं सिर्फ उसके खिलाफ जो उन्होंने बोला आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन क्या हो सकता था। राहुल गांधी ने कहा कि देश की भविष्य युवाओं के हाथ में है, इसलिए जो कुछ होना चाहिए उनके लिए होना चाहिए। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया लेकर आई, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आखिर में फेल साबित हो गया। जी हाँ, आखिर में ये पूरा का पूरा आइडिया उनका फेल साबित हो गया।
आपको बता दूं दोस्तों कि भाषण के आखिर में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले सत्र में मैंने शिव जी की पिक्चर दिखाई थी, एक कारण था, वो हमें बताती है कि फोकस रखो, भटको मत, काम पर ध्यान दो। शिव जी की फिलॉसफी है, जो कहना है वो कहो और जो करना चाहते हो उसे करो। आप सरदार पटेल की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, उनके मूल्यों की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, तो उनके, जी हाँ, उनकी बातों पर जरा चलना सीखिए। आपने बुद्ध के सामने सिर झुकाया, लेकिन उनके मूल्य को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। आपने जो कहा वही रहो, लेकिन हिंसा घृणा की जगह नहीं होनी चाहिए, इसे देश नष्ट हो जाएगा। राहुल ने भारतीय चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर भी सदन के अंदर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चुना गया, चीफ जस्टिस को उस कमेटी से हटा दिया गया जिसमें पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो बैठकर इस पूरे प्रक्रिया में रह सकते थे, और एक तरफ मैं क्या करता वहां जाकर। इसे एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाएगा। इस संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष प्रार्थना करता है कि महाराष्ट्र चुनाव का आंकड़ा लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था 400 पार और संविधान बदल देंगे। ये देखकर खुशी हुई कि प्रधानमंत्री को संविधान के सामने झुकना पड़ा। संविधान हमेशा भारत पर राज करेगा। हालिया चुनावों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, संविधान को वोट समर्थन मिलता है, भारतीय लोगों के वोट के बिना ये संविधान कुछ नहीं है। महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में बोलूंगा, लोकसभा चुनाव के वक्त इंडिया अलायंस जीती, विधानसभा के वक्त हिमाचल प्रदेश का वोटिंग रोल महाराष्ट्र के वोटर रोल में जोड़ा गया, लोकसभा और विधानसभा में हिमाचल की टोटल वोटिंग जोड़ दी गई। जितने 5 साल में जोड़े जाते हैं उतने 5 महीने में जोड़ दिए गए। शिरडी में एक बिल्डिंग में 7000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड कर दिया गया। चुनाव आयोग को, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े देने होंगे ताकि हम देख सके कि मतदाता कहां जुड़े हैं। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनमें से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आए, कैसे? इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं कि हमें लोकसभा की वोटर इलेक्ट्रॉनिकी दीजिए। दिलचस्प बात यह है कि नए वोटर्स उन्हीं विधानसभाओं में ज्यादा है जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। राहुल गांधी आगे बोले कि 4 टेक्नोलॉजी गतिशील में बदलाव ला रही है। इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, ऑप्टिक्स, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एआई अपने आप में अर्थहीन है क्योंकि ये डेटा पर काम करता है। प्रोडक्शन सिस्टम से निकलने वाला हर एक डेटा चीन से स्वाभिमत है। हम भी कास्ट सेंसस में एआई की मदद से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर में इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक तरफ दलित, ओबीसी और आदिवासी संस्थानों और सत्ता में पार्टिसिपेट करे और दूसरी तरफ आधुनिक चीजों में पार्टिसिपेट करके चीन को हराए। इस तरीके की बातें दोस्तों राहुल गांधी ने लगातार अपने संबोधन के जरिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए नजर आए। लेकिन अफसोस की बात कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार लगातार राहुल गांधी को चुप कराने में लगे रहे, और तो और स्पीकर साहब भी बार बार उठ कर बोलने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन राहुल गांधी किसी भी तरीके से कहीं पर भी रुक नहीं पाए। उन्होंने ऐसी बातें रखी कि चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से इस घेरे में आ चुका है। जी हाँ, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने इस विश्वसनीयता पर खुलकर सदन में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी के मतदाताओं को छोड़ दिया गया। जी हाँ, इतने हिमाचल प्रदेश के जितने मतदाता हैं, इतनी आबादी जितनी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनको जोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर वोटर्स का अंतर है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में करीब 70 लाख मतदाता अचानक से प्रकट हो गए। ये सब कुछ राहुल गांधी के जरिए कहा गया है। आप खुद राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए कि कैसे चुनाव आयोग पर एक बार फिर से जोरदार तरीके का हमला राहुल गांधी के जरिए किया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।